चलिए बच्चों नमस्कार। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। बायोलॉजी में अभी हमने डाइजेशन सिस्टम समझा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसको ढंग से हमने समझने की कोशिश की। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने जो खाना खाया था, हमने ये मान लीजिए हमारा बॉडी है और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने जो खाना खाया था वो खाना मुंह से अंदर गया और उसके लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया गया। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में ब्रेक किया गया और ब्रेक करके उसको हमारी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, हमने जो भी खाया था उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए गए। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था तो उससे ग्लूकोज बन गया। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोटीन खाया था तो उससे अमीनो एसिड बन गए। फॉर एग्जाम्पल हमने फैट्स खाई थी तो उससे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बन गए। फैटी एसिड बन गए। ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन हैं, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे बहुत सी और भी चीजें होती हैं। ये तीन मेन चीजें हैं। अब इनका होगा क्या? अब देखिए, सिर्फ खाना खा लेना और इंटेस्टाइन के द्वारा उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेना, तो यही तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना हमारे जीवन का। अब उस खाने का होगा क्या? अब इंटेस्टाइन में हमारे खाने को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब क्या होना है ना? अब सबसे पहले हमने, आप जैसे समझिए, सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन ले लिया। अब इस न्यूट्रिशन को, इस ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, इस सारी चीज़ों को हमारी सारी सेल्स में, हमारे यहाँ भी पहुँचाना है, यहाँ भी, पैरों में भी पहुँचाना है, पूरी बॉडी में मुझे इस न्यूट्रिशन को पहुँचाना है। तो अब इस न्यूट्रिशन का क्या करना पड़ेगा? अब बेटा इस न्यूट्रिशन का करना पड़ेगा हमको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन का हो गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी सब सेल्स में ये अवेलेबल है। अब जो भी खाया था उसको तोड़ा गया और सारी चीज़ें सेल्स में अवेलेबल हैं। और अब जब सेल्स में अवेलेबल हैं तो सेल्स उनका क्या करेंगी? अब सेल्स उनको यूज करेंगी। सेल्स क्या करेंगी? यूज करेंगी। अब यहां पर हम स्पेशली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। सेल इस ग्लूकोज को यूज करेगी। किस लिए यूज करेगी? देखो, हमको बोलने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, सोचने के लिए, सोने के लिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? वो ऊर्जा वो कहां से आती है? तो बेटा वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से आती है। हालांकि ग्लूकोज अकेला ऐसा नहीं कर सकता। ग्लूकोज के साथ में हमको ऑक्सीजन मिलानी पड़ती है, उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल समझेंगे उसको आगे चलकर हम। कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्लूकोज को हम बर्न करेंगे। कहाँ करेंगे? सेल्स में। हर सेल अपनी अपनी एनर्जी अलग अलग बनाएगी। तो वो जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर हम लोग जलाएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। बर्न करना इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम सामान्य भाषा में भी इसको बर्न ही इस्तेमाल करते हैं। इतनी कैलोरी बर्न हो गई, इतनी कैलोरी बर्न हो गई, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अब इस ट्रांसपोर्टेशन के बाद न्यूट्रिशन का क्या होगा? अब इसका होगा रेस्पिरेशन। अब पहले तो बच्चों रेस्पिरेशन की कंफ्यूजन दूर कर दो। देखिए, ये रेस्पिरेशन नहीं है। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना इज नॉट रेस्पिरेशन। सामान्यतः हम लोग इस बात को इस तरह समझते हैं, बट टेक्निकली बायोलॉजिकल टर्म में ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। जो कहां होता है? हमारी सेल्स में होता है, इसलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वास्तव में है क्या? ये रेस्पिरेशन हमको, जो हमने खाना खाया उससे हमको एनर्जी निकाल कर दे रहा है। तो यहां रेस्पिरेशन होगा इस खाने के बाद। ये सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम उसको समझेंगे। रेस्पिरेशन का काम एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी हम अलग से समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो समझेंगे। रेस्पिरेशन जब हो जाएगा, यानी हमने जो खाने से एनर्जी फाइनली ले ली, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। देखिए, जो भी दुनिया में काम होता है, हर काम के बाद में कुछ ना कुछ वेस्टेज तो बचता ही है, हमेशा बचता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, ये वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? ये बॉडी में एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, सेल्स के अंदर भर जाएगा। और अगर ये वेस्ट मटेरियल भरा रहे तो इट कैन बी फेटल।
इससे आदमी की मौत हो जाएगी, जान चली जाएगी। तो अब इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके बाद इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एक्सक्रीशन, CRE, यस CRE, एक्सक्रीशन। हमने खाना खाया, उसके बाद उस खाने का वो खाना यहाँ पहुँचा, खींचा गया, एब्जॉर्ब किया गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पूरी बॉडी में पहुँचाया गया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन इज एट द सेलुलर लेवल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एनर्जी मिली, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बने, जो बाई प्रोडक्ट्स बने, उनका हमने एक्सक्रीशन किया, बॉडी से बाहर निकाला। बेटा हिंदी वाले बच्चों को भी बार बार मैं ये समझा रहा हूँ कि इन शब्दों को अगर आप अंग्रेजी में याद, देखिए मैं श्वसन लिख सकता हूँ, इसको उत्सर्जन लिख सकता हूँ, पोषण लिख सकता हूँ, परिवहन लिख सकता हूँ, बट इन शब्दों को आप अंग्रेजी में याद रखिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं भी हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, ठीक है। शुरुआत में मैंने हिंदी माध्यम से ही की थी, तो लेकिन ये सीखना पड़ता है, क्या करें अब, क्योंकि साइंस अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। या तो सब जगह हिंदी हिंदी चल रही है, क्योंकि फिर हिंदी की किताबें आपको नहीं मिलेंगी, हिंदी के टर्म आपको गूगल पर सर्च करोगे वहाँ भी नहीं मिलेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। या तो हम जापान में रहते, या तो हम चाइना में रहते, जहाँ सब कुछ उन्हीं की लैंग्वेज में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, तो बात अलग थी, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो हमको तो याद तो करना ही है ना, जैसे हिंदी में हमको उत्सर्जन याद करना होगा, वैसे अंग्रेजी में एक्सक्रीशन याद कर लो, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन हो जाएगा और इसी प्रकार से जो प्रोसेस है लगातार चलता रहता है। अब उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, फिर खाना खाएंगे, लगातार कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। ये जो साइकिल है इसी को हम बोलते हैं LIFEPROCESSES, प्रोसेसेस। दिस साइकिल इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। और यही चलता रहता है हमारे जीवन भर। जीवन भर हम सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, और उसके साथ फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज लाइफ प्रोसेस। अब इसी से जुड़ी एक चीज़ और है जो मुझे एक्चुअली शुरुआत में डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मालूम था उस समय शायद आपको ढंग से समझ में नहीं आती, उसको मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए ऐसा होता है, अच्छा हम ये तो जान गए डाइजेशन में कि जो न्यूट्रिशन हमने लिया, न्यूट्रिशन से सबसे पहले हमने जो फूड खाया था, अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ दे रहा हूं मैं, जो फूड खाया था उस फूड को ब्रेक डाउन किया गया, उस फूड को तोड़ा गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, वही तो डाइजेशन था। और हमने कैसे तोड़ा था इसको हमने विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स तोड़ा था। हमने कुछ एंजाइम्स की मदद से इस खाने को तोड़ा था, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़, बढ़िया वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत आती है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं आप लोगों के। देखिए अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके आधार पर हम जो जीव जंतु हमारे यहां पाए जाते हैं, जो लाइफ हमारी अर्थ पर है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी एक रिवीजन कर लीजिए अगर पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बोलते हैं जिनको ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, अपने आप। ऐसे लाइफ जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं, किसी दूसरे से उनको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहां होगा जहां पर हम बाहर से खाना लेते हैं। दे डू नॉट नीड फूड फ्रॉम द आउटसाइड, दे देमसेल्फ सिंथेसाइजेस फूड। और कौन करता है ऐसा? भैया तो आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो मालूम है ये वाली बात। कौन करता है? ऐसे पेड़ पौधे करते हैं, प्लांट, पौधे ऐसा करते हैं। पौधे ऐसा कैसे कर पाते हैं? उनके अंदर जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो होता है वो तीन चीजें लेता है। जमीन से पानी लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट लेता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना ऑटोमेटिकली खुद ही बना लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिन्होंने पहली बार बायो पढ़ रहे हैं वो उनको प्रकाश संश्लेषण भी याद ही करना पड़ेगा, तो मैं एडवाइस करूंगा कि फोटोसिंथेसिस शब्द याद कर लीजिए प्रकाश संश्लेषण की जगह पर, है ना, जो हिंदी माध्यम के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑटोट्रोप्स में आते हैं प्लांट, जो कि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दे यूज सनलाइट ऑल्सो इन दिस प्रोसेस, दे मेक्स देयर फूड बाय देमसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई लोग, ओके। दूसरे वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? दूसरे वालों को कहते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स या इसको हिंदी में परपोषी भी कह देते हैं। हेट्रोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दे नीड अदर सोर्सेज टू हैव देयर फूड। उनको अपने अपने भोजन के लिए दूसरे सोर्सेज से खाना खाना होता है। जैसे कि मैं हूं, जैसे कि आप हैं, मैं क्या खाऊंगा? मैं आलू खाऊंगा, तो मैंने तो उगाया नहीं है, वो तो पौधे से लिया है मैंने। मैं टमाटर खाऊंगा, मैं अगर नॉन वेजिटेरियन हूँ तो एग खाऊंगा, अब एग मैंने थोड़ी बनाया है, वो तो कहीं बाहर से किसी और से लिया है। मैं चिकन खाऊंगा, बाहर से किसी और से लिया, आप जो भी खाते हैं। तो हेट्रोट्रोप्स वो सारे लोग जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, आप नोट बनाते चलिएगा, सारी चीज़ें बोल बोल के लिखाना पॉसिबल नहीं। तो हेट्रोट्रोप्स हो गए जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब हेट्रोट्रोप्स में भी 3 कैटेगरीज हैं और यही कैटेगरी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, हेट्रोट्रोप्स में एक कैटेगरी तो होती है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। मैं पहले कैटेगरी का नाम लिख देता हूं। दूसरी कैटेगरी इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। और तीसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ही साथ में तीनों चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फूड एक बड़ा आइटम है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा आइटम है, प्रोटीन बड़ा आइटम है। उस आइटम को हमको ब्रेक डाउन करना है, इसको हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद स्मॉलर आइटम बनेंगे और यही स्मॉलर आइटम तो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट जो है यही स्मॉलर आइटम्स ही है। भाई इतना बड़ा आइटम तो हमारा एब्जॉर्ब होता नहीं, तो इसको तोड़ा, न्यूट्रिएंट्स लिए, ये हमने डाइजेशन में समझा और ये आप जानते हैं इस बात को। और कैसे हुआ ये? दिस हैड टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, सम केमिकल्स। अभी के लिए इतना समझिए, देयर आर सम केमिकल्स एंड दे आर नोन एज एंजाइम्स। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन इसी तरह से काम करता है। बाहर से सब कुछ हम लेते हैं, सारा कुछ हमने बड़ा छोटा सारे मॉलिक्यूल खाए, उसमें से उनको पहले तोड़ करके जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने एब्जॉर्ब किया, बाकी जो बचा था जो हमारे काम का नहीं था वो हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया। होलोजोइक में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंगाई हो गया, एग्जाम्पल लिख देता हूं, बैक्टीरिया, फंगाई। तो अब वो क्या करते हैं? अब मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे पास एंजाइम तो है। तो आप समझिए कि यहां खाना रखा है, मैंने एंजाइम उस पर फेंक के मारे, फिर मैं वेट कर रहा हूं कि एंजाइम इस खाने को तोड़ देंगे। वो खाना धीरे धीरे करके टूट रहा है, और जब वो टूट गया और जब वो न्यूट्रिएंट्स बन गए तो मैं गया और मैंने धीरे से न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज द प्रोसेस। आप एक सेब को खुला छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में उसका कलर चेंज होने लगता है, 2 घंटे बाद देखेंगे तो ऐसा लगेगा तो सड़ गया, वो तो बेकार हो गया। तो जो सड़ना है या डीकम्पोजिशन, जो एक शब्द है डीकम्पोजिशन, वो कहां से आया? वो इन्हीं लोगों ने जनरेट किया। देखिए, अगर कोई जानवर मर जाता है, मान लीजिए कुत्ता मर जाता है, चूहा मर जाता है, हमारे घरों में चूहा मर जाता है, तो वो अगर उसको बैक्टीरिया ये प्रोसेस नहीं करेंगे, ये बैक्टीरिया उस चूहे के ऊपर लग गए और ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अगर ये नहीं होगा तो चूहा ऐसे ही पड़ा रहेगा, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा। नॉट ओनली चूहा, एवरीवन ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे लाशें ही लाशें होती अगर बैक्टीरिया ये काम नहीं करते। तो इमेजिन कीजिए
लाशें पड़ी, अब लाशों के संग कुछ हो रहा होगा ना। लाशें अगर मान लीजिए कुत्ते की लाश हम खेत पे पड़ी हुई छोड़ देते हैं, सड़क पे पड़ा हुआ छोड़ देते हैं, तो लाश तो नहीं रहती, वो कुछ समय बाद धीरे धीरे करके डीकम्पोज हो जाती है, उसका रंग रूप स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता है, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है। तो उसमें हो क्या रहा होता है, उस कुत्ते के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाई, अरबों खरबों बैक्टीरिया फंजाई, वो सब जाके चिपक जाते हैं और उस पर अपने एंजाइम्स डालते हैं और वो एंजाइम्स उनको तोड़ देते हैं, उसको तोड़ते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया खाते हैं। तो वहां भी वही हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। हमारे पेट में अंदर हो रहा था, ये बैक्टीरिया इसको पहले बाहर कर ले रहा है और उसके बाद सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही अंदर खींच रहा है। ऐसी चीज़ों में बदबू भी आती है, स्मेल भी आती है। जब चूहा मरता है, कुत्ता मरता है, जो भी कोई अगर सड़ रही है कोई चीज़, जिसको हम सड़ना बोलते हैं सामान्य भाषा में, टेक्निकल भाषा में डीकम्पोजिशन या अपघटन बोलते हैं हम। तो अपघटन इज व्हाट, वो यही प्रोसेस चल रहा है और वहाँ पर बदबू क्यों आती है? क्योंकि जब भी एक प्रोसेस होता है तो उससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल निकलती है। जैसे मैंने बताया था एक्सक्रीशन के दौरान, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी निकलेंगे जो बाहर जाएंगे। आपने देखा होगा कि हम भी जब खाना खाते हैं, हमारे संग भी वही हो रहा है। वो खाना जब हमारे अंदर गया तो उसमें से भी स्मेल्स आ रही हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम वॉमिट करते हैं तो वॉमिट करते ही उस वॉमिट के अंदर स्मेल आती है कि नहीं आती है? क्यों आ रही है स्मेल? क्योंकि अंदर हमारे वही प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद जाकर के न्यूट्रिएंट्स निकाले जा रहे हैं। तो ये लोग कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट, जिनके पास जो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं और आउटसाइड देयर बॉडी द डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमें ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द, सॉरी ये तो होलोजोइकल, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यहां पर डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी। ठीक है, और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन या अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये प्रकृति की साफ सफाई करते चलते हैं। अदरवाइज पेड़ पौधे जो भी कुछ हैं वो सब का डिकम्पोज करते हैं। अदरवाइज पेड़ गिर जाता तो गिर ही जाता, वो वैसे ही पड़ा रहता जीवन भर, उसका कुछ नहीं होता अगर ये लोग नहीं होते तो। मतलब जीवन ही संभव नहीं होता अगर ये लोग नहीं होते तो। ये सफाई करने वाले लोग हैं, ये प्रकृति की सफाई करते रहते हैं। और ये तो आप इसका तो एग्जाम्पल समझ ही सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, हिरन, घोड़ा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात आई तीसरी वाली, पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट? नाउ पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट के पास एंजाइम ही नहीं है, उसके पास डाइजेशन के लिए कुछ है ही नहीं। वो क्या करता है? वो सीधा न्यूट्रिएंट्स किसी और से लेता है। जैसे सिर में जुएं पड़ जाते हैं, लीचेस हो जाते हैं सिर के अंदर लोगों के, बचपन में शायद पढ़े हो, आपके ना पढ़े हो बहुत अच्छी बात है, हमारे पड़ जाते थे बचपन में जब हम छोटे थे। तो सर में जुएं पड़ गए साहब, वो क्या कर रहा है? आपका ब्लड चूस रहा है। अब ब्लड में है क्या? ब्लड में तो भाई ये न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने जो खाना खाया था उसको डाइजेस्ट किया और सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के ब्लड में ले गए, तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं और सीधे रेडीमेड सामान जो है वो उसने आपकी बॉडी से चूस लिया। पैरासाइट। लीच, जोंक जो होती है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा। लीच क्या होती है? लीच चिपक जाती है गाय भैंसों के, जानवरों के। आप भी कभी पानी में उतरे कभी, तो लीच है तो आपके चिपक जाएगी, फिर आपको वो आपसे खून सक करेगी, चूसेगी। तो दैट इज व्हाट? दैट इज पैरासाइट। तो पैरासाइट जो अपने 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 खाने के लिए किसी होस्ट पे डिपेंड है, और वो होस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि अलाइव है, जो कि खाने के न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। ही शुड बी अलाइव। सेप्रोफाइट्स अलाइव पर भी रह सकते हैं, सेप्रोफाइट्स डेड पर भी रह सकते हैं। ये जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज बड़ी आसानी से कर देते हैं। ये लाइफ पे भी रह सकते हैं, ये सिर्फ लाइफ पे रहते हैं। ठीक है, इनके पास एंजाइम होते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना। इनके पास एंजाइम होते हैं, दे कैन ब्रेक देयर फूड, दे कैन नॉट ब्रेक देयर फूड। इनको न्यूट्रिएंट्स रेडीमेड चाहिए, तो ये दे नीड अ होस्ट
for their nutrients, such as example लीच, जोंक जो होती लीच, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप दे सकते। बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर पैरासाइट ओनली। कुछ फायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। तो हालांकि उसमें फिर एक और टर्म है, कैटेगरी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी एक होता है, बट ठीक है, उस सबको अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्रकार आपको याद रखने हैं। ऑटोट्रोप्स, समझ में आ गया, पेड़ पौधे। हेट्रोट्रोप्स, जो दूसरे से अपना भोजन लेंगे। इसमें होलोजोइक, जैसे ह्यूमन है, पूरा डाइजेशन प्रोसेस अपने अंदर करेगा, पूरे खाने को खा लेगा, सब कुछ अंदर हो रहा है। सेप्रोट्रोप्स कौन होगा? सेप्रोट्रोप्स कौन होगा? ये वो होगा जो किसी डेड पर जनरली जाएगा, उस एंजाइम से उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसको तोड़ देगा बाहरी बॉडी के, और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाएगा। ये कुछ नहीं करेगा, ये बना बनाया खाना अपने होस्ट से ले लेगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आते हैं ये टर्म, आपको याद रखने हैं। अगले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। नमस्कार।